नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को। देखिए, निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। जीते जी मृत्यु, निराश हुआ व्यक्ति मरे हुआ जैसा हो जाता है। निराशा जिसके अंदर आ गई, जीवित है, सांस चल रही है, लेकिन मुर्दा की तरह रहता है, कुछ करता नहीं। निराशा, डिप्रेशन तुम्हारी क्षमताओं को, योग्यताओं को, तुम्हारी कलाओं को, तुम्हारे गुणों को प्रयोग होने में बहुत बाधक है। इसलिए कभी निराश मत होइए। नित नूतन उत्साह रहना चाहिए। विद्यार्थियों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। कभी आप फेल भी हो गए, ये मत सोचिए कि हम फेल हो गए, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, गणित बड़ी दुखदाई है, अब मेरी आफत आई है, छोलूंगा घास चराऊंगा भैंसी, पढ़ना लिखना की ऐसी की तैसी। ये सब चौबोला मत बोलो। ये दोहा याद करो जो मैं बताता हूं। गिरते हैं सहस्वार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सहस्वार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, घुटनों के बल चले। वो तिफल, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने जो घुटनों के बल चलते हैं, वो क्या गिरेंगे? तो गिरे गिराए ही। लेकिन जो दौड़ रहा है, घुड़सवार घोड़े को भगा रहा है, और तुम दौड़ रहे हो, वो व्यक्ति फिसल कर गिर सकता है। लेकिन गिरना है, गिर गए, तुरंत उठो और फिर से दौड़ो तो मंजिल मिलेगी। गिर गए, वो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन गिर कर गिरे ही रहे, पड़े ही रहे, उठे ही नहीं और फिर से दौड़ लगाई ही नहीं, ये मूर्खता है। फेल हो गए, कोई बात नहीं, फेल होना कोई बात नहीं। ज्यादातर राजनीति में नेता सब फेलियर ही है, आधा तो फेलियर भरा पड़ा है। और स्कूल में फेल हुआ है और देश चला रहा है। राजनीति में भी होना चाहिए कि ग्रेजुएट से कम व्यक्ति विधायक और सांसद नहीं बन सकता। उसमें भी रूल लागू होना चाहिए, ग्रेजुएट से कम ना, और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। कम से कम शिक्षित व्यक्ति आए मैदाने जंग में। ये भी रूल लगा दो, 2 बच्चे से ज्यादा वाले को चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं। बात खत्म। खाम खा भीड़ बढ़ा रहे हो। और 2 बच्चे से ज्यादा वाले को वोट देने का अधिकार नहीं। बात खत्म। सब खत्म करो। वोट पर ही कंट्रोल हो जाए। वोट के लिए ही लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। वोट पर ही चोट मारनी है। वोट पर और नोट पर चोट मारनी है, उसी को घोंट देना है, वोट को घोंट देना है, गला दबा देना है। बहुत विचार की बात है। आइए, तो कभी निराश मत होइए। एक बालक स्कूल में पढ़ने जाता था। बचपन ना समझ उम्र होती है, शैतानी स्वाभाविक होती है, चंचलता ऑटोमेटिक होती है। बचपन में परिणामदर्शी बुद्धि नहीं होती। और बच्चा शैतान था, पढ़ने जाता था, पढ़ता बिल्कुल नहीं था। अन्य बच्चों से लड़ना, झगड़ना, मारपीट करना,
खेलना कूदना हुल्लड़ मचाना, और एक अक्षर पढ़े ना। तो जितने शिक्षक थे वो सब ऊब गए, प्रिंसिपल भी ऊब गए। तो उसका रिस्टिकेशन कर दिया, नाम काट दिया और लिख दिया तुम्हारा बच्चा मूर्ख है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते, इसको तुम तुम्हारे घर में पढ़ाओ, रखो, कुछ करो। इंग्लिश में लिखा। उस बालक की मां इंग्लिश पढ़ी हुई थी। बालक रिस्टिकेशन का पर्चा लेकर घर आता है, उसके पीछे लिखा हुआ पत्र लेटर मां पढ़ती है। मां बहुत चिंतित हो जाती है और उसको एक फाइल में रख देती है। बालक पूछता है इसमें क्या लिखा है मां? तो मां कहती है बेटा तुम्हारे शिक्षकों ने लिखा है कि आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान है, इसके पास इतनी बुद्धि है जिसको पढ़ाने की बुद्धि उतनी हमारे पास नहीं है, इसलिए इस बच्चे को आप घर रख करके कोई विशेष टीचर से पढ़वाइए, ये बहुत बुद्धिमान बच्चा है। बालक खुश हो गया कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आई एम वेरी इंटेलिजेंस। कोई आपको कह दे कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं तो मन तो थोड़ा खुश होता है ना। कोई आपसे कह दे आपकी साड़ी बहुत अच्छी है तो अभी लेडीज खुश हो जाती कि बाजी मार लिया मैंने साड़ी में आज, किसी एक ने तो कहा। और तुम कितनी अच्छी साड़ी पहनो, पैंट पहनो, शर्ट पहनो, नथुनी पहनो, नथुना पहनो, कुंडल पहनो, कमंडल पहनो, लेकिन कोई कुछ बोले ना, तुम्हारी तरफ देखे ना, तो शाम को तुम्हारा मन टूट जाता है कि ये सब बैल आए थे कि जानवर थे, इनका दिखात नहीं, इतनी बढ़िया नथुनी पहरन कम से कम देख ही लेती मुड़ के और कहती कि बहुत सुंदर लग रही हुए। ये मन में इच्छा होती है। आपके पास गाड़ी है, कोई अगर बोल दे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी तो मन खुश हो जाता, और कोई कुछ न बोले तो तुम्हारे थोड़ा स्वाभिमान को ठेस लग जाती है। अरे सब रद्दी खाते में चले गए, इतनी सुंदर गाड़ी कोई देखे इसका, इनका दिखा देने हैं, कम से कम 2-4 लोग बोलती भाई गाड़ी टॉप की है, गाड़ी आपकी। कोई बोलवा ही नहीं करा, इतने पैसा लग गए, मर्सिडीज 1,40,00,000 की गाड़ी। अरे ये सब मूर्ख है, अनपढ़, कम से कम देख लेती, पढ़ लेती। जो लोग महंगी गाड़ी रखते ना वो सब जगह गाड़ी का नाव बतावा करते कि हमारे पास रेंज रोवर है, हमारे पास जो है मर्सिडीज है, रॉल्स रॉयस है, हमारे पास फॉर्च्यूनर है, बड़े कुर्ता सब फार ही गवा है लेकिन फॉर्च्यूनर है। वो बताते रहते लोगों को, कोई पूछता नहीं, जबरदस्ती बताते। और आज की तारीख में बुद्धिमान व्यक्ति को न किसी की गाड़ी देखने का टाइम है, न साड़ी देखने का टाइम है, न लाड़ी देखने का टाइम है, न खेती बाड़ी देखने का टाइम है, न किसी का मुंह देखने का टाइम है, न किसी का सामान देखे का टाइम है। इतना अरबर है, इतना जल्दी है, इतना बिजी लोग हैं कि उनका ये सब बवाल करे का टाइम ही नहीं है। कितने लोग जूता बहुत स्टैंडर्ड पहनते हैं, 20,000 का जूता, कोई तो देखता नहीं, कौन जूता देखे, क्योंकि जूता से तो ऐसे ही डर लगता है, जूता। अब वो फिर स्वयं झुक झुक कर ब्यार ब्यार जूता देखते ताकि हम देखी तो दूसरों देख ले। दिखाने की आदत भी छोड़िए, इसमें भी मन को मत लगाइए। आप शुभ दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, दया की दृष्टि से, धन्यवाद की दृष्टि से पूरे जगत का दर्शन कीजिए, भाव की दृष्टि से जगत का दर्शन कीजिए। कोई हमको देखे इसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप इस संसार को प्रेम की आंखों से देखो तो तुम्हारी जिंदगी में सुख उतर जाएगा, सुख उतर जाएगा।
उत्थान कैसे होगा? धन का भी उत्थान करो और धर्म का भी उत्थान करो, संपत्ति का भी उत्थान करो, भक्ति का भी उत्थान करो, प्रेम का भी उत्थान करो। कितने लोगों के घर में धन तो बहुत बढ़ गया, लेकिन एक दूसरे के लिए मन में प्रेम घट गया है, प्रेम नहीं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक भक्त हमसे कह रहे थे कि मैं सोचता था अच्छा घर बन जाएगा, अच्छी गाड़ियां आ जाएंगी, सबके विवाह हो जाएंगे, तो हमारे घर में बहुत सुख शांति और प्रेम हो जाएगा। बोले घर भी बन गया, गाड़ियां भी आ गईं, सबके विवाह हो गए, तो हमने कहा सुख शांति आई? बोले अब कोई कोई के पास बैठता ही नहीं, सब अपने अपने कमरे में घुस जाते हैं, अंदर से कुंडी लगा लेते हैं, उसमें टीवी देखते हैं और बीवी देखते हैं। बाप के पास कोई बैठने वाला नहीं, माँ से कोई बोलने वाला नहीं, और मैं भी उनका सबका भाई हूँ, मेरे साथ बैठकर कोई सलाह करने वाला नहीं। अब अच्छा गद्दा मिल गया, अच्छा डबल बेड मिल गया, ट्रिपल बेड मिल गया, और उसी के अंदर फ्रिज है, उसी के अंदर शौचालय है, उसी में नमकीन और मीठा रखा है फ्रिज के अंदर, उसी में खाते हैं, उसी में टट्टी जाते हैं, निकलते नहीं बाहर, बड़ी हालत खराब। अब बहुत मुश्किल काम है। आदमी विवेक नहीं इसके पास में, इसको जितनी सुविधा दे दोगे इतना ज्यादा नालायकी करना शुरू कर देता है। और याद रखना, जिनके पास में विवेक है, आप कितनी सुविधा दे दो, इंद्रलोक में बिठा दो, आप उनको स्वर्ग में बिठा दो, तो भी वो नालायकी नहीं करेंगे, वो स्वर्ग को भी और ज्यादा सुंदर स्वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो।